नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी बायो गेनर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो एमएससी जूलॉजी, थंबनेल में आपने देखा होगा एमएससी जूलॉजी, और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 16 नवंबर से, तो आपका जो पेपर फर्स्ट है नॉन कार्ड डेटा। तो आप लोग सोचते होंगे कि पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, और किस तरह से आपका पेपर होता है। तो हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैं जो हूँ 2023 का, ठीक है, एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट है और एग्जामिनेशन 2023 और पेपर फर्स्ट है आपका नॉन कार्ड डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पेपर फर्स्ट है नॉन कार्ड डेटा, और टोटल इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो होती है 14, 14 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल आपके जो पेज होंगे वो 4 होंगे, ठीक। तो मैक्सिमम मार्क्स ये 70 नंबर का आएगा और टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ पर नोट में एक बात लिखी होगी कि अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूँ। ये काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पेपर हमको हिंदी में करना है या इंग्लिश में लिखना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हिंदी में करो इंग्लिश में करो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में आप आंसर्स को करना जानते हो, तो इंग्लिश लिख दो। अगर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखो, इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा यूज करो, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर आपका सेक्शन ए होगा, ठीक है, खंड आ, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि नोट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस कैरीज 7 मार्क्स, आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स। क्या कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है, अधिकतम 300 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है। 300 शब्द का मतलब शॉर्ट आंसर अगर आप लिख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना, 1 पेज या मैक्सिमम आप 1.5 पेज तक लिख सकते हो, ठीक है, 1.5 पेज, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपका, 300 शब्द हो जाएगा। या 2 पेज अगर चाहो तो कर देना, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, 1 पेज या 1.5 पेज, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जो हमारा सेक्शन ए है इसमें आपको शॉर्ट आंसर हैं, और कितने करने हैं आपको, सिर्फ 4 करने हैं। और देखिए पहला दे रखा है, इससे आप लोगों को अनुमान भी लग जाएगा कि आपका जो पहला पेपर है नॉन कार्ड डेटा, उसमें कहाँ से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पुटअप करती है। तो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल्स, ये देखिए फाइलम निडेरिया से लिया गया है कि कोरल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट देखिए, और इम्पॉर्टेंट भी है, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, डिफाइन मेटामेरिज्म, नो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। देखो मेटामेरिज्म को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है, सिलेंड्रेटा से ही है, और नो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी ज़्यादा आपको नहीं करना है। मेटामेरिज्म को परिभाषित कीजिए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही होते हैं। अगर आप ये भी तैयार कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ तो मैंने ये आपको कराया है, मेरे चैनल पे पढ़ा है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ मैंने डिटेल में बताया, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट में पूछा गया तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लिखो, और डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो एक आधा शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए 5, नेम डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में मिलने वाले विभिन्न श्वसनांगों को नामांकित कीजिए, ठीक है, आर्थ्रोपोडा से पूछ लिया गया। क्वेश्चन 6 है आपका कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रेड्यूला ऑफ गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड को रेड्यूला पर लघु लेख लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निमेटोड्स इन एनिमल्स। पशुओं में निमेटोड्स के आर्थिक महत्व पर लघु लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रोपोड्स में टॉर्सन। तो 8 में से आपको 4 करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी आ जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप। नोट में देखिए क्या लिखा कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 600, मतलब 600 से 800 शब्द के बीच में रहना चाहिए। हिंदी में भी लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है, अधिकतम 600 से 800 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है। देखिए
डिस्क्राइब इन डिटेल जनरल एफिनिटीज ऑफ रोटीफेरा। रोटीफेरा की सामान्य समानताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब इन डिटेल द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरिया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन स्पॉन्ज। इसको तैयार कर लेना, मैं क्यों कह रहा हूँ पता नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में जो स्पॉन्जेस होते हैं उसकी में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, एक स्पंज में मिलने वाली कोशिकाओं के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और डायग्राम भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ये लॉन्ग है, 600 से 800 शब्दों के बीच में लिखना है, लगभग आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। 12 देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन इन पैरामीशियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन इन फोटो जो है वो आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और उसमें देखिए क्या पूछ लिया गया कि पैरामीशियम में संयुग्मन की क्रिया एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें कंजुगेशन कैसे होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आपको बताना है पैरामीशियम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए कि डिस्कस इन डिटेल द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। ये तो ये डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन अ स्पॉन्ज, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये डिटेल द प्रोसेस, डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस कंजुगेशन इन पैरामीशियम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी है, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला डिस्कस इन डिटेल द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। कभी कभी ऐसे पूछेगा कि पैरासिटिक एडाप्टेशन इन टीनिया सोलियम, ठीक है, इस तरह से जीव को भी ले लेगा, और यहाँ पर पूरा फाइलम ही ले लिया है। डिस्क्राइब इन डिटेल द जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा से लिया गया है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम से कंफ्यूज मत करना। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है, जो फाइलम पोरीफेरा में होता है। और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, जो स्टारफिश वगैरह होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक पते की बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं। अगर फर्स्ट पेपर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सभी यूनिट्स की अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ना बना पाऊं, तो आप लोग मुझ पर डिपेंड मत रहना प्लीज़। आप लोग अपना कहीं से भी सर्च कर करके आप लोग इसको देख सकते हो। और अगर बना तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँ, पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं ना कर पाऊँ तो आप लोग अपनी तैयारी जरूर रखना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके ज़्यादा दूर नहीं है, 16 नवंबर को आ सकते हैं, ठीक है। 16 नवंबर से आपके स्टार्ट ही है, पहला पेपर आपका नॉन का डेटा 16 नवंबर को है, ये लिख चुका है यूनिवर्सिटी में, स्कीम आ चुकी है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया कि किस तरह से पेपर आएगा और कितने नंबर का होता है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। और भी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट हो, ठीक है, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और वेरी थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा और अपने दोस्तों को भी शेयर किया, क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं तब हमको यही नहीं समझ में आता है कि किस तरह का पेपर होगा, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, कैसा होगा। तो मैंने आपको पेपर दिखा दिया है 2023 का। तो चलिए सेकंड पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो कि है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा कि उसमें किस तरह से पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।